गांव की एक खूबसूरत सनराइज का दृश्य। गांव की नदियां और हरियाली चमक रही हैं, पंछियों का शोर सुनाई दे रहा है। सुमित्रा का बड़ा आंगन दिखाया जाता है, जहां शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मजदूर फूलों की लड़ियां लगा रहे हैं। सुमित्रा अपनी सगी बेटी छवि को एक चमचमाती रेशमी साड़ी पहना रही है। छवि शीशे में देखकर मुस्कुरा रही है। कमरे के अंधेरे कोने में मीरा बैठी है। वो अपनी फटी हुई पुरानी साड़ी को सुई धागे से सिल रही है। उसकी आंखों में हल्की नमी है। सुमित्रा कमरे में घुसती है और मीरा को झिड़कती है। एक चमकती हुई काली कार धूमधाम से आंगन में रुकती है। छवि का दुल्हा विक्रम गॉगल्स पहने घमंड से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ से मीरा का दुल्हा आर्यन एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर आता है। उसके कपड़े साधारण हैं और कंधे पर एक झूला है। शादी का मंडप। छवि और विक्रम की शादी बड़े जश्न, म्यूजिक और ढोल नगाड़ों के बीच हो रही है। दूर एक छोटे मंडप में मीरा और आर्यन बिना किसी शोर के शादी कर रहे हैं। सिर्फ पंडित जी की मंत्रों की आवाज है। विदाई का वक्त। सुमित्रा छवि को गले लगाकर रोती है। सुमित्रा मीरा की तरफ मुड़ती है और नफरत से बात करती है। छवि कार की खिड़की से हाथ हिलाती है और मीरा की तरफ देखकर एक घमंड भरी हंसी हंसती है। कार निकल जाती है। मीरा और आर्यन गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चल रहे हैं। धूल उड़ रही है और सूरज ढल रहा है। आर्यन मीरा की उदासी देखकर रुकता है और नर्म आवाज में बात करता है। मीरा आर्यन की आंखों में देखती है और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना सर झुका लेती है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आर्यन का घर दिखाया जाता है। एक छोटा सा मिट्टी का घर जिसकी छत खपरेल की है, पर आंगन साफ सुथरा है। मीरा घर की सफाई कर रही है और दीवारों पर मिट्टी लेप रही है। वो कमजोर है पर हार नहीं मानती। खेत का दृश्य। आर्यन कड़ी धूप में हल चला रहा है। उसका शरीर पसीने से तरबतर है, पर वो लगन से काम कर रहा है। दोपहर का वक्त। मीरा एक पोटली में रोटी और प्याज लेकर खेत पहुंचती है। आर्यन उसे देखकर थकान भूल जाता है। दोनों एक पुराने पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते हैं। आर्यन मीरा को पानी पिलाता है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती दिखती है। मौसम बदलता है। आसमान में बादल नहीं है। जमीन सूखकर फटने लगी है। सूखा पड़ गया है। गांव के किसान परेशान होकर सर पर हाथ धरे बैठे हैं। फसल बर्बाद हो रही है और पानी खत्म हो रहा है। रात का सन्नाटा। आर्यन ढिबरी की रोशनी में कुछ बड़े नक्शे और साइंटिफिक रिपोर्ट्स ध्यान से पढ़ रहा है। मीरा पीछे से आती है और हैरत से पूछती है। आर्यन नक्शे छुपा देता है। शहर का दृश्य। छवि एक बड़े पॉश ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठी है। एसी की हवा खा रही है। नौकर जूस लेकर आता है। विक्रम ब्रीफकेस लेकर घर आता है। वो बहुत परेशान और थका हुआ दिख रहा है। छवि विक्रम से बात करती है। विक्रम पहले हिचकिचाता है, पर छवि की जिद के आगे हार मान लेता है और गांव जाने की तैयारी करता है। छवि अपनी नई महंगी ज्वेलरी और ब्रांडेड कपड़े पैक करती है। उसके चेहरे पर मीरा को नीचा दिखाने की खुशी है। छवि की नई महंगी वाइट एसयूवी कार मीरा के छोटे से घर के बाहर धूल उड़ाती हुई रुकती है। सुमित्रा कार से उतरती है और घर की हालत देखकर अपना नाक मुंह सिकोड़ती है। मीरा बाहर निकलता है। उसके हाथ मिट्टी और गोबर से सने हैं, क्योंकि वो काम कर रही थी। छवि खिलखिलाकर हंसती है। सुमित्रा ताना मारती है। आर्यन खेत से वापस आता है। उसके कंधे पर हल है। वो सबको बड़े अदब से नमस्ते करता है। विक्रम आर्यन को देखकर मुंह बनाता है और बिना जवाब दिए साइड हट जाता है। छवि अपना हीरे का हार दिखाती है। मीरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपना मिट्टी वाला हाथ पीछे छुपा लेती है। आर्यन आगे बढ़ता है और मीरा का कंधा थपथपाता है। छवि गुस्से में चिल्लाती है। तभी गांव में सायरन की आवाज सुनाई देती है।
कई सरकारी गाड़ियां और पुलिस की जीप वहां से गुजरती हैं। गांव का एक बच्चा भागते हुए आता है और सबको चौपाल चलने के लिए कहता है। विक्रम घबरा जाता है। सुमित्रा और छवि भी उत्सुकता में कार में बैठती हैं और भीड़ के पीछे चौपाल की तरफ निकल जाती हैं। गांव का चौपाल पूरी तरह से सजा हुआ है। बड़ी बड़ी लाइट्स और कैमरा लगे हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा है। सुमित्रा और छवि वीआईपी सीट्स पर बैठने की कोशिश करती हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है। एक शानदार काली मर्सिडीज कार स्टेज के पास रुकती है। सब लोग सांस रोककर देख रहे हैं। कार का दरवाजा खुलता है। एक आदमी महंगा सूट पहने, ब्रांडेड घड़ी और चश्मा लगाए बाहर निकलता है। वो आर्यन है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। मीरा स्टेज के नीचे खड़ी हैरानी से अपने पति को देख रही है। आर्यन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ता है। पीछे स्क्रीन पर ग्रीन अर्थ कॉरपोरेशन का लोगो चमकता है। जिलाधिकारी खड़े होकर आर्यन का स्वागत करते हैं। आर्यन माइक संभालता है और सबको सच बताता है। स्टेज के पीछे खड़ा विक्रम थर-थर कांपने लगता है। आर्यन भीड़ में मीरा को ढूंढता है और उसे स्टेज पर बुलाता है। मीरा धीरे धीरे स्टेज पर जाती है। आर्यन उसका हाथ पकड़ता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। छवि और सुमित्रा के चेहरे का रंग उड़ गया है। विक्रम स्टेज पर भागता है और आर्यन के पैर पकड़ लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद आर्यन और मीरा स्टेज से नीचे आते हैं। सुमित्रा और छवि उनके सामने खड़ी हैं। छवि रोते हुए मीरा के हाथ पकड़ लेती है। सुमित्रा की गर्दन शर्म से झुकी हुई है। मीरा उन्हें माफ कर देती है। आर्यन ऐलान करता है कि गांव में जो नई रिसर्च लैब बनेगी उसका नाम मीरा एग्री सेंटर होगा। छवि अपने हीरे का हार देखती है और उसे दुख होता है। अगले दिन गांव के खेतों में नई तकनीक से पानी और हरियाली वापस आ गई है। मीरा और आर्यन अपने नए मॉडर्न घर के आंगन में बैठे हैं। दोनों बहुत खुश हैं। सुमित्रा और छवि भी उनके साथ बैठी हैं। सब मिलकर चाय पी रहे हैं। पूरा गांव हरा भरा दिखता है और मॉरल दिखाई देता है। कर्मों का फल हमेशा मिलता है।